दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 24 अप्रैल 2021। आज का हम ये वीडियो आपको एक सूचना देने के लिए बना रहे हैं। अभी हमारा विचार बना है कि हमें फेसबुक लाइव पर भी ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है वहाँ लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, वाणी ज़्यादा लोगों तक जा सकती है। तो हमने प्रयोग के तौर पर ये शुरू किया है कि फेसबुक लाइव हम आया करेंगे। अभी तो आज का फेसबुक लाइव हमने सुबह 3:30 बजे दिया था। सुबह 3:30 बजे दिया था फेसबुक लाइव पर, लेकिन उसका समय हम सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे करेंगे। आज तो हमने प्रायोगिक तौर पर ये किया, इसलिए किया है कि देखो फेसबुक लाइव कैसे किया जाता है, और इसको लोग बाद में पढ़ लेंगे, कुछ पढ़ेंगे तो। इसलिए आपको एक सूचना के तहत हम ये जो आज बोल रहे हैं कि आप को हो सकता है कि अब YouTube पर हमारी इतने वीडियोज़ नहीं मिलें, कभी कभार ही मिलें, और फेसबुक लाइव पर मिलते रहें। अभी हमने प्रायोगिक तौर पर शुरू किया है, देखते हैं कैसा होता है। अब आपको जब ये सूचना देनी ही थी, तो हमने सोचा कि कुछ बोल दिया जाए। तो सुनिए, छोटा सा वीडियो है। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, सुबह के कुछ 8:30 बजे होंगे। आज का विषय, अब इन वर्तमान हुक्मरानों का भारत से भागना, पकड़े जाना या मरना क्यों तय है। अब इन वर्तमान हुक्मरानों का भारत से भागना, पकड़े जाना या मरना क्यों तय है। एक पॉइंट पर थोड़ा सा हम बोलेंगे, उसमें आप समझ लेना। बोलने को तो बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन हम इशारों में अपनी बात समझाते हैं। फिर भी काफ़ी लंबे हमारे वीडियो हो जाते हैं। ये स्त्री विद्या के आधार पर हम ये सारा बोलते हैं। अब आप ये देखिए, यह एक ट्रायंगल देखिए। ये स्त्री विद्या श्रीयंत्र का एक हिस्सा है। ये पहला नंबर का ट्रायंगल देखिए। कि यदि किसी आदमी में शरीर भी नहीं हो, कमज़ोर हो, बहुत बेकार हो उसका बॉडी, यदि उसमें माइंड भी नहीं हो, मतलब बुद्धिहीन है या बहुत कम बुद्धि है, और यदि उसमें हार्ट दया भी नहीं हो, तो उसका क्या होगा। किसी आदमी में बॉडी भी नहीं हो, माइंड भी नहीं हो और हार्ट भी नहीं हो, तो उस आदमी का क्या होगा। वह आदमी विनाश की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि जो बेसिक उसकी एंटिटी के जो फंडामेंटल्स हैं वही नहीं है, तो वो कैसे फले फूलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। आप कहोगे कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि इनमें बॉडी नहीं है, इन्हें माइंड नहीं है, इन्हें हार्ट नहीं है। बॉडी नहीं है, माइंड नहीं है, हार्ट नहीं है। बॉडी नहीं है, यह तो आप इस हमारे एक्सप्लेनेशन से पूरा देख सकते हो कि इनमें बॉडी नहीं है। यह बॉडी का एक छलावा मात्र था, मसल पावर्स नहीं है। आप ज़्यादा समझ सकते हैं, लंबा नहीं करेंगे हम। माइंड नहीं है, ये क्यों नहीं है, बहुत सी बातों से सिद्ध होता है कि आजकल हालातें ऐसी बन रही हैं कि बच्चा भी कह सकते हैं कि इनका विनाश होगा, लेकिन
ये समझ रहे हैं कि विनाश नहीं हो सकता। पहले की बहुत सी बातें बताती हैं कि बुद्धि नहीं है, फिर भी यह बात तो पक्का बताती है कि अब तो इनका बुद्धि का हरण कर लिया गया है। और यदि किसी में हाथ दया भी नहीं है, दया है ही नहीं है, तो समझ लो कि वह एनिमल से भी गई गुजरी अवस्था में है, उसका कभी भी विनाश हो सकता है। तो हमारे वर्तमान हुक्मरान ऐसी स्टेज में हैं, ये विनाश की तरफ भागे चले जाते हैं, जो तय है। दूसरा देखिए, और बहुत से इनसे सिद्ध होता है। कैसे? दूसरा ट्रायंगल देखिए। यदि किसी आदमी को, किसी को भी आप अपने बच्चे और सेवों के साथ निर्दयता करते देखें, किसी को आप अपने बच्चों के साथ ही निर्दयता करते देखें, उनको खाना नहीं देते, उनको पीटते हैं, उनको पढ़ाते नहीं, उनको भयानक हालातों में डालते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है, उनको कमज़ोर बनाते हैं। यदि कोई अपने बच्चों को सेवकों के साथ ही निर्दयतापूर्वक व्यवहार करे, अरे भाई बच्चों के प्रति क्या, अब बच्चे सेवक क्या है अभी बताते हैं हम। यदि कोई अपने देश के साथ ही निर्दयतापूर्वक व्यवहार करे, हुक्मरान हो, देश के राजा हो, लेकिन देश के साथ ही निर्दयतापूर्वक व्यवहार करे, फिर तो समझ लो वो ऐसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा पत्तियां अपने तने को काट रही हों, तना अपनी जड़ों को ख़त्म कर रहा हो। और मान लो वो अपने ईश्वर के साथ भी निर्दयतापूर्वक व्यवहार करे। ईश्वर के साथ निर्दयतापूर्वक का मतलब है कि ईश्वर के नियमों को नहीं जानता। निर्दयता यानी उसके नियमों को नहीं मानना, या तो जाने ही नहीं, या जान भी रहा हो तो मानते ही नहीं। अपने बच्चों सेवकों के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करना, देश के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करना, उसी के साथ जिसका वो राजा बना हुआ है, ईश्वर के साथ, इसका मतलब है कि वह पागल है। अब बचेगा नहीं, इसका मतलब है कि वो पागल है और अब बचेगा नहीं। भयानक तरीके से मौत उसकी निश्चित लिखी है। देखिए, ये सिद्ध करते हैं। अब बच्चे और सेवकों का क्या है कि किसी हुक्मरान के लिए उसकी प्रजा उसका सेवक है, उसकी प्रजा उसके बच्चे हैं, उसकी प्रजा उसकी सब कुछ है। अरे वही तो है उसका आधार, वहीं से टैक्स मिलता है, वहीं से प्यार मिलता है, वहीं से मिलिट्री में फ़ौज मिलती है, वहीं से सब कुछ मिलता है, और वह उन्हीं के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता है। ये भी है, ये भी है। समझ लो कि वह तो बसोट हो चुका। इसलिए ये तो मर चुके। भाई मंगल, तुम्हारी बात में दम तो लगता है, तुम कहोगे दम तो लगता है, लेकिन ये इतने दिनों से कैसे फल फूल रहे थे? इसमें आपका प्रश्न हो सकता है कि पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ जो ये अभी मारे जाएंगे, या लगभग समझ लो कि मर गए डिवाइन डायमेंशन में। तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो भाई पहले ऐसा होने का कारण ये था, उसके फिर बहुत से कारण थे। अच्छा, हम इसमें से ये बता दें कि ये जो दो ट्रायंगल्स ये सिद्ध करते हैं कि ये मारे जाएंगे, भाग जाएंगे, पकड़े जाएंगे, ये जो सिद्ध करते हैं, इसके और भी दूसरे ट्रायंगल्स हैं जो ये फिर पक्का सिद्ध करते हैं कि ऐसा ही होगा। हम ये नहीं बता रहे, थोड़ा सा बता देते हैं। पहला ऐसा क्यों नहीं हुआ? पहले ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आज के हुक्मरानों का जो साम्राज्य, चाहे हज़ारों साल पहले रहा हो, चाहे 100 साल पहले रहा हो, चाहे 1947 से आज तक रहा हो,
उसको उलट पुलट करने का सही समय नहीं था परमात्मा के लिए भी। किसी का बच्चा बड़ा हो रहा है, किसी का राजकुमार बड़ा हो रहा है, तो उसके हाथ में भी, जब तक वो छोटा बच्चा है उसके हाथ में भी AK-47 नहीं थमाई जा सकती जब तक वो इस लायक नहीं है, जब तक वो इस लायक नहीं है कि उसको हैंडल कर सके। संक्षेप में यही देख लीजिए। और दूसरे, जैसे पॉजिटिव दुनिया में राज्य करता है, निगेटिव भी करता है। अंधकार का भी साम्राज्य, उसका भी नियम है, कीमत है उसकी भी। जैसे कि अच्छे लोगों को शासन करना चाहिए, बुरे लोगों को भी शासन करना चाहिए, क्योंकि वे भी उसी दुनिया को चलाने में पार्सल के एक हिस्से हैं। फरिश्ते और शैतान प्लस माइनस दिन रात। इसलिए किसी भी वजह से आया, मान लो शासन एक अच्छाई की वजह से नहीं, बुराई की वजह से भी आया, और वह भी काफ़ी दिनों तक चला तो चला, अब नहीं चलेगा। हमने आपको एक सूचना देने के लिए फिर भी इस वीडियो में 10-11 मिनट का बोल दिया, और हम सोचते हैं हम सबके भले भले के लिए बोलते हैं। सूचना वही है कि अब हमारा विचार बन रहा है कि फेसबुक लाइव पर हम ज़्यादा आया करेंगे, सुबह 8 बजे या शाम को 8-7 बजे फेसबुक मंगलम काउंसलर पर, और हम अपनी बात कहा करेंगे। ऐसा हमारा ट्राई है, देखो क्या होता है। जो हमारे पहले से जुड़े हुए हैं फेसबुक पर जुड़ जाएं, वरना जो नहीं है वो सीधे वो उसके मेंबर बन जाए, जो हमसे फेसबुक पर जुड़ जाएं, नहीं तो कोई बात नहीं। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है इससे ज़्यादा आगे बढ़े, और हमें जो भगवान परमात्मा बताता जाता है उसका अब उसमें ये भी एक हिस्सा है। अभी आज के हमने फेसबुक में बताया है कि वह ग्रेट सोल अब आएगी, और अब कैसे कैसे आएगी थोड़ा सा आप उसे भी देख लें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।